सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का हम लोगों का वीडियो होने वाला है ट्यूब इन्वेस्टमेंट बोल के एक कंपनी के ऊपर। तो पहली बात तो ये कंपनी मुरुगप्पा ग्रुप के है। ये एक मतलब बहुत ही बड़ा कॉन्ग्लोमरेट है, जैसे टाटा बिरला अंबानी जैसे ही है। तो इनके हर एक सेक्टर में बड़े बड़े अच्छे अच्छे कंपनीज है। जैसे आपका फाइनेंस में चोला फाइनेंस हो गया। इसका एक ईआईडी पैरी बोल के कंपनी है जो चीनी बनाता है। और ये आपका इंडस्ट्रियल और मोबिलिटी स्पेस का कंपनी है ट्यूब इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो पहले तो जानते हैं इसका बिजनेस सेगमेंट्स क्या क्या है। तो मोस्टली इसका खुद का 3 बिजनेस सेगमेंट है। एक एक में ये इंजीनियरिंग डिफरेंट डिफरेंट चीजें बनाता है, ठीक है। डिफरेंट स्टील ट्यूब्स और भी रोलिंग शीट ये सब वगैरह जो हेवी इंडस्ट्रीज यूज करता है। एक मोबिलिटी डिवीजन में ये साइकिल का रिटेलिंग करता है। और एक है इसका मेटल फॉर्म प्रोडक्ट, जहाँ पे ये रेलवेज और टू व्हीलर थ्री व्हीलर का डिफरेंट डिफरेंट जो आउटसाइड का जो स्ट्रक्चर होता है उसका शेप डिफरेंट शेप्स बनाता है। ये सब तो हो गया पुराना बिजनेस। अभी इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका नया सारे बिजनेसेस। देखिए, इसका 4-5 नया डिवीजन है। एक तो ये है सीजी पावर करके, ठीक है। और शांति गियर है। ये लोग ईवी में स्ट्रांगली एंटर कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में भी एंटर कर रहा है। और सीडीएमओ और मेडिकल में भी एंटर कर रहा है। तो ये सारे नए डिविजन्स के कारण ये कंपनी बहुत अच्छे लगते हैं। तो सबसे पहले मैं अगर इसका इंडस्ट्रियल डिवीजन का बात करूं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डेड रॉड हो गया, ट्यूब्यूलर कंपोनेंट हो गया, लार्ज डायमीटर ट्यूब्स हो गया, ये सब ये बनाता है। अच्छा खासा तमिलनाडु महाराष्ट्र पंजाब में इसका प्रेजेंस है। और मेन जो चीज है ये सब ट्यूब्स में इंडिया में मार्केट लीडर है, ठीक है। और प्रेफर्ड सप्लायर भी है। और ये क्या बोल रहा है कि हम लोग का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, फैसिलिटीज है, वहाँ पे भी हम लोग कॉन्टिन्यूसली फोकस कर रहे हैं। वहाँ पे हम लोग और भी एफिशिएंसीज बढ़ा रहे हैं, मतलब उसको स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं, ऑटोमेशन ला रहे हैं। तो इससे ये सब बिजनेसेस भी, ऑल्दो ये सब मतलब क्या बोलेंगे, स्टेबल बिजनेस है, मतलब सैचुरेटेड मार्केट है, बट स्टिल हायर सिंगल डिजिट पे ग्रो कर रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर आते हैं इसका जो मतलब मोबिलिटी सेक्टर का है, ठीक है। एक तो इन्होंने मैंने जैसे बताया कि रेलवे और ये सब का डोर फ्रेम वगैरह बनाता है। और ये ऑटो चेन्स भी बनाता है, ठीक है। और ऑटो का किट्स भी बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, ये जो है कि ये मार्केट लीडर है इन ऑटोमोटिव ड्राइव एंड कैम चेन्स, ठीक है। मतलब जो मैकेनिकल ड्राइव जो कार्स होता है उसका मेन मेन कंपोनेंट्स ये बनाता है। इसका प्रोसेस इतना फास्ट है कि जस्ट इन टाइम सर्विस है, लास्ट माइल कनेक्टिविटी है। तो कस्टमर्स के लिए भी अच्छा होता है। और ये लोग ना मोस्टली इंडिया का जितना भी सारे बड़े बड़े टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स मैन्युफैक्चरर है, जैसे टू व्हीलर्स में आपका टीवीएस हो गया, आइशर मोटर मतलब जो आपका रॉयल एनफील्ड है। और फोर व्हीलर में आपका टाटा मोटर्स महिंद्रा, ये सारे को ये सब सप्लाई करता है। और इसका कितना डाइवर्सिफाइड मैन्युफैक्चरिंग है वो भी देख सकते हो। अच्छा, रोबोटिक ऑटोमेशन और हाई प्रिसिशन फैब्रिकेशन ये लोग ये कर रहा है। और ग्लोबल मैन्युफैक्चरर मतलब ग्लोबल स्टैंडर्ड में करता है, मतलब कि सिर्फ इंडियन नहीं, विदेशी कंपनियां भी इससे पार्ट्स खरीदता है। ऐसे भी मुरुगप्पा ग्रुप का तो ब्रांड वैल्यू सबको पता है। अच्छा, तो नेक्स्ट अगर मैं आऊंगा, तो ये है आपका साइकिल्स का डिवीजन। तो इन्होंने क्या बोल रहा है कि इसका अब तो हारक्यूलिस साइकिल सभी ने हम लोग यूज किए हैं अब, या फिर देखे हैं एटलीस्ट। तो ये बोल रहा है कि हम लोग का जो ये साइकिल बिजनेस है, इसमें हम लोग क्या कोशिश कर रहे हैं, एक तो है कि मॉडर्न साइकिल्स मतलब जो जिसका डिजाइन अच्छा हो, जैसे ये सब साइकिल्स और बच्चों की साइकिल्स, इसमें हम लोग ज्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि ये हायर वैल्यू आइटम है, ठीक है। मतलब कॉस्ट तो लगभग सेम आता है, बट ये ज्यादा वैल्यू में बेचता है, तो यहाँ पे इसका मार्जिन अच्छा है। तो साइकिल डिवीजन में ये दोनों साइकिल्स में फोकस कर रहा है। और क्या बोल रहा है कि जहां पे हम लोगों को लग रहा है कि साइकिल मैन्युफैक्चरिंग का हम लोगों का जो रिसोर्स और कैपेसिटी है, वो हम लोग का दूसरे सब्सिडियरी में यूज करके वहां पे ज्यादा हायर आरओई और हायर रिटर्न कमा सकते हैं। तो ये वो कर रहा है, ठीक है, जो कि अच्छी बात है। और बोल रहा है कि हम लोग जिम का डिफरेंट डिफरेंट इक्विपमेंट भी बनाता है, वर्कआउट प्रोडक्ट्स, वहां पे भी ये फोकस कर रहे हैं। तो इसका भी तमिलनाडु पंजाब में मैन्युफैक्चरिंग है।
तो ओवरऑल मैं अगर इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आपको बताऊं, इस क्वार्टर में स्पेशली थोड़ा इसका सेल्स हिट हुआ है, मतलब सेल्स तो उतना हिट नहीं हुआ, प्रॉफिट हिट हुआ है। क्योंकि सेम इनका कहना है कि वही इलेक्शन हिट हुए, यही सब रीजन है। बट इनका जो आप एक चीज देखो, रेवेन्यू ग्रोथ है 40% 3 साल का, प्रॉफिट ग्रोथ है 61%, मतलब स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। और एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका आरओआईसी मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, क्योंकि ये होल्डिंग कंपनी है, इसका खुद का भी बहुत सारा बिजनेस है, दूसरे बिजनेसेस में ये काफी सारा स्टेक लेके है, स्टेक लिया हुआ है। तो वो सब के कारण ये आरओई नहीं यूज करता है, आरओआईसी यूज करता है। और जो कि है लगभग 50%, मतलब सुपर, मतलब ऐसे कोई इंडस्ट्रियल कंपनी का आरओआईसी 50% मैंने तो नहीं देखा। तो इसीलिए ये कंपनी मतलब बिजनेस मॉडल के हिसाब से बहुत स्ट्रांग है। अच्छा, अभी अगर मैं आपको फ्री कैश फ्लो पर पैट दिखाऊं, वो भी आप देखिए कि मतलब फ्री कैश फ्लो लगभग लगभग पैट के बराबर आ रहा है काफी सारे केस में। अभी रिसेंटली जो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्री कैश फ्लो जिसका ज्यादा आता है तो उसका बैंक में कैश आता है, उस कैश से वो बहुत सारा चीज कर सकते हैं, डिविडेंड दे सकता है, नए छोटे छोटे कंपनीज को एक्वायर करके इनऑर्गेनिकली एक्सपेंड कर सकता है, या फिर खुद ही इंटरनली नए नए सेगमेंट में एंटर करके नए नए बिजनेस डिवीजन खोल सकते हैं। तो ऐसे करके ये छोटे छोटे एस कर्व बना रहा है, ठीक है। तो जैसे मैं कल का एक पोस्ट में भी बताया कि कोई भी बिजनेस का उसका लाइफ साइकिल इस एस कर्व की तरह होता है, जहां पे शुरुआत में वो थोड़ा थोड़ा स्लोली ग्रो करता है, अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट के साथ टेस्ट करता है, जैसे ही उसका प्रोडक्ट मार्केट फिट हो गया वो फिर स्केल करता है, अंधा स्केल, फिर उसका ये पूरा एकदम ट्रेजेक्टरी ऐसे करके एक्सपोनेंशियली जाता है। फिर एक टाइम आता है जहां पे वो पूरा सैचुरेट हो जाता है मार्केट में, फिर वो लोअर सिंगल डिजिट या फिर मिड सिंगल डिजिट या फिर हाई सिंगल डिजिट पे ग्रो करता है। तो क्योंकि इसका वो सब साइकिल का बिजनेस या फिर वो स्टील ट्यूब्स का बिजनेस उतना ग्रो नहीं करता है, तो ये कंटिन्यूअसली नया बिजनेस में एंटर कर रहा है, क्योंकि आपके फ्यूचर ग्रोथ मोमेंटम को बरकरार रख रहा है, समझ रहे हो। तो वो काफी एक अच्छा चीज है। अच्छा, अभी आते हैं कि नए सेगमेंट्स में, तो ये लोग जो ईवी में एंटर किया है ना, ये इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर, इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर, मीडियम एंड हाई कॉमर्शियल व्हीकल, मतलब जो ट्रक्स होता है, और इलेक्ट्रिक एससीवी, ठीक है। तो ये चारों सेगमेंट में एंट्री किया है। तो यहाँ पे देख सकते हो इंडियाज फास्ट इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्टर। अच्छा, ये भी एक मतलब क्या बोलेंगे, ये इनका एक ऑटो का मॉडल है, ये अभी भी मतलब प्रोडक्शन होके बिक नहीं रहा है। बट ये जो मॉडल है ना, ये सिंगापुर में एक ईवी एग्जीबिशन था, वहां पे ये टॉप किया है, ठीक है। देखो, ये रेड डॉट अवार्ड विनर, ये सिंगापुर का एक ईवी एग्जीबिशन था। और यहाँ पे भी इनका कहना है कि हम लोगों का जो ये ट्रैक्टर है, ये मतलब पॉल्यूशन फ्री है, कॉस्ट इफेक्टिव है, नॉइस फ्री है। ऑल इन ऑल ये सब, ये प्रोडक्ट्स में से अगर एक दो भी हिट हो जाए तो एक बहुत बड़ा मार्केट इसके लिए ओपन हो जाएगा। तो वो तो एक बात है। अच्छा, तो जैसे मैं बताया कि लास्ट स्लाइड में ही कि ईवी में ये काफी फोकस कर रहा है, तो ये लोग ऐसे टीआई वोल्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्राइवेट लिमिटेड करके एक कंपनी बनाया है, जहां पे एक मतलब ट्यूब का जो क्लीन एनर्जी का डिवीजन है उसके साथ ये एक मतलब दूसरे कंपनी के साथ एक जॉइंट वेंचर टाइप करके ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मैन्युफैक्चर कर रहा है, ठीक है। तो ये लोग मोस्टली ईएससीवी जो है तो वो सब बना रहा है, ठीक है। तो ये भी एक कॉमर्शियल व्हीकल ही है, ठीक है। तो ओवरऑल इसमें भी थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट है। और यहाँ पे एक दूसरे कंपनी जो जायम ऑटोमोबाइल करके है, इसमें भी ये 50% स्टेक एक्वायर किया है, ठीक है। तो ये लोग मोस्टली R&D फोकस्ड प्लेयर है, मतलब ये छोटा छोटा जो नए इनोवेशन होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल में, उस पे ये इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया है। तो ऑल इन ऑल इलेक्ट्रिक व्हीकल में काफी स्ट्रॉन्ग फोकस के साथ मैनेजमेंट आगे बढ़ रहा है। अभी आते हैं कि सीजी पावर, ये शायद 2019 के टाइम पे ये इसको एक्वायर किया था। तो इसमें ये इनका दो डिवीजन है, एक पावर और एक इंडस्ट्रियल। तो पावर में ये ट्रांसफार्मर हो गया, स्विच गियर, सीपीडी, ये सब बनाता है। और सारे जितना भी बड़े बड़े पावर के कंपनीज, पीएसयू, सारे इसके क्लाइंट है। और इंडस्ट्री डिवीजन में इसका मतलब रेलवेज, मोटर्स, ड्राइव एंड ऑटोमेशन, स्टाम्पिंग, ये सब बनाता है। इसमें भी सारे बड़े बड़े पीएसयूज इसके ये है। तो यहाँ पे क्या क्या मेन मेन चीजें बनाता है वो भी मैं लिखा हूँ, देखिए। एलटी मोटर्स, लार्ज मोटर्स, अच्छा, इलेक्ट्रिक में पॉइंट मशीन, रिले, लोको ट्रांसफार्मर, ये सब बनाता है। और क्योंकि लास्ट कुछ सालों में हम लोगों का मतलब पावर सेक्टर में काफी अच्छा बूम देखने को मिल रहा है। और पावर भी आप सोचिए ना,
अगर रिन्यूएबल में भी जाएगा तो ट्रांसमिशन के लिए जो भी चीज चाहिए वो तो मुझे लगेगा ही, तो उसके कारण भी सीजी पावर काफी अच्छे से प्लेस्ड है। और इनका बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स है जो रेलवेज के लिए बनाया गया है, तो वो भी इंडियन रेलवे मॉडर्नाइजेशन में फ्यूचर में अच्छा कर सकता है। अच्छा, अभी इसका और एक सब्सिडियरी ये है शांति गियर्स, तो ये भी गियर मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया के टॉप पे आता है। ये सीजी पावर, शांति गियर, ये दोनों कंपनी भी शेयर मार्केट में लिस्टेड है सेपरेटली, बट उनका अगर आप शेयर होल्डिंग में जाके देखोगे ना तो आपको दिखेगा कि ट्यूब इन्वेस्टमेंट के पास ही 60-70% करके है। तो ये क्या बोल रहा है कि हम लोगों के पास कटिंग एज गियर सॉल्यूशन है फॉर वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन। मतलब अभी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल में आपको पता है कि बहुत एडवांस टाइप का गियर यूज होता है, नॉट लाइक कि फिक्स्ड पेनियम के साथ गियर, मतलब वो पूरा एक फ्लो पेनियम के साथ होता है, तो उसमें ये काफी अच्छा है। और इनका एक सेडिस बोल के डिवीजन है, जहाँ पे ये फॉरेन में मोस्टली फ्रांस में ये वो कन्वेयर बेल्ट वगैरह होता है ना, इंडस्ट्री ऑटोमेशन या सप्लाई चेन का डिफरेंट डिफरेंट इक्विपमेंट बनाता है। तो वहां पे भी ये मतलब देखिए 500 टेक्निकल डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट, ऑल इन ऑल अच्छा है। अच्छा, अभी आते हैं कि इसका जो सेमीकंडक्टर बिजनेस है, तो देखिए सेमीकंडक्टर तो फ्यूचर है, क्योंकि एआई के लिए वो जीपीयूज चाहिए, सीपीयूज चाहिए, जो भी चिप चाहिए उसमें सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो इन्होंने क्या किया है ना, नेक्स्ट कुछ सालों में बोल रहे 7,600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगा विद गवर्नमेंट सब्सिडीज एंड, मतलब इधर उधर से पैसा रेज करके करेगा। और ये लोग क्या कर रहा है, मोस्टली ये आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली कर रहा है और टेस्ट, मतलब कि शुरुआत ये लोग कैसे करेगा कि छोटे छोटे जो सेमीकंडक्टर का कंपोनेंट है उसको असेंबल करेगा, टेस्ट करेगा, फिर बाद में ये वो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड ये सब मैन्युफैक्चर भी करेगा। ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है इंडिया में, ठीक है। और एक क्या है, ये लोग जॉइंट वेंचर में पार्टनर कर रहे हैं बड़े बड़े जो जापान थाईलैंड के अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ। अच्छा, तो ये हो गया इसका सीजी सेमीज बोल के, ये अपना ही एक खुद का एक डिवीजन बनाया है। और एक मोसिन इलेक्ट्रॉनिक्स करके एक कंपनी को ये पैसा डाला है, 76% इक्विटी लिया है, जो कि प्योरली कैमरा का जो हाई एंड लेंस और दूसरे मॉड्यूल्स बनाता है। तो ये जो है ये सिर्फ कैमरा में नहीं, हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पे एकदम प्रिसाइज मैन्युफैक्चरिंग चाहिए, वो लेजर वगैरह से यूज होता है, तो वहां पे भी ये काम आता है, तो वो एक अच्छी हो गया। अच्छा, और इनका जो लास्ट सेगमेंट है वो है सीडीएमओ और मेडिकल बिजनेस। तो ये लोग क्या क्या चाह रहे हैं ना, देखिए चाइना प्लस वन एक बड़े थीम है, यूएस का हर एक लीडर चाहता है कि चाइना से उसका डिपेंडेंस कम करे। रिसेंटली मतलब 3-4 दिन पहले ही मैंने देखा कि यूएस में एक लॉ पास हुआ है, जिसमें वो लोग बोल रहे हैं कि यहाँ का कोई भी ड्रग अगर चाइना का टॉप 5 सीडीएमओ मैन्युफैक्चरिंग से आप ले रहे हो तो वो बैन कर दिया जाएगा, पाती बात। तो मतलब ऐसा अगर है तो सीडीएमओ चाइना से इंडिया में शिफ्ट होगा। और टोटल वर्ल्ड का जो सीडीएमओ प्रोडक्शन है ना उसका 80-90% चाइना में है और इंडिया में 5-10% है। तो उसका अगर कुछ परसेंट भी इधर आए तो इंडिया का काफी बड़ा हो सकता है। तो ये लोग उसी के लिए देखिए 3x पर इनोवेंचर लिमिटेड करके एक कंपनी को एक्वायर किया है। तो ये सीडीएमओ में मतलब कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन, मतलब क्या है, ये सब का जो ड्रग्स मतलब जो भी दवाई, ये सब इन्वेंट किया है कोई अमेरिकन कंपनी, यूरोपियन कंपनी, कोई और कंपनी, बट उसका जो ड्रग का फॉर्मुलेशन वो इनको दिया है, ये लोग उनके लिए मैन्युफैक्चर करते हैं। तो ये लोग कल को जाके अगर बोलेगा कि मैं खुद से ही मैन्युफैक्चर करके खुद के नाम के ब्रांड से बेचूंगा, वो नहीं होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा रहता है, ठीक है। तो उसमें ये लोग पैसा डाला है और इनको लग रहा है कि वो अच्छा अच्छा हो सकता है। और एक मेडिकल बिजनेस भी है जहाँ पे ये टीआई मेडिकल बोल के एक खुला है, और एक प्रेमजी इन्वेस्टमेंट, दोनों मिला के एक मतलब ये लोटस सर्जिकल प्राइवेट लिमिटेड बोल के एक कंपनी को एक्वायर किया है, ठीक है। तो ये मोस्टली आपका सप्लाई ऑफ मेडिकल एंड सर्जिकल कंज्यूमेबल्स जैसे सिरिंज हो गया, और भी जो भी चीजें जैसे आपका वो चैनल करने के टाइम बहुत सारे चीजें यूज होता है, और भी जो कंज्यूमेबल मतलब एक बार सर्जरी के टाइम यूज किया खत्म हो गया, तो उस टाइप का चीजें बनाता है। तो अभी आप देखिए कोई भी बिजनेस अगर अपने कैश को ऐसे तरह इंटेलिजेंटली डिप्लॉय करता है तो वो छोटे छोटे ऐसे एस कर्व बना रहा है। अभी हो सकता है कि इसका जो मैं इतना सारा सब डिविजन बताया मतलब कि ऑलमोस्ट 7-8 होगा, उसमें से अगर मेरा 2-3 भी जैसे बड़े बड़े ईवी प्ले हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग प्ले हो गया, ये सीडीएमओ हो गया, कुछ भी अगर सक्सीड कर जाए तो ये इसका फ्यूचर ग्रोथ मोमेंटम को ड्राइव कर सकता है।
बट एक और भी चीज यहाँ पे है, क्योंकि देखिए ये ऑलरेडी एक काफी बड़ा कंपनी है, मतलब 80-90 हजार करोड़ की है। तो शायद हो सकता है शुरुआत में आपको इसका जो ये सारे छोटे छोटे डिविजन्स का कंट्रीब्यूशन है वो छोटे लगे, बट एक बार कोई हिट हो जाएगा तो वो भी मतलब अपने टोटल सेल्स का मान लीजिए 10% से 15%, 15 से 20% ऐसे जाएगा। और मीन जब मैं रन कर रहा हूँ हर एक साल का कैश अगर मैं फिर से ऐसे डिप्लॉय करता जाऊं तो ऑल इन ऑल एक बहुत अच्छा स्टोरी बन सकता है। तो इसी के लिए मैं ये इतना बड़े कंपनी होने के बावजूद भी मैं इसको कवर किया। तो अगर आप लार्ज कैप में अच्छे कंपनी ढूंढ रहे हो तो ये एक अच्छा कंपनी है। इसका पी अभी थोड़ा हाई है मैं भी बोलूंगा, बट अगर इसको आप ट्रैक करोगे आपको लगेगा कि हाँ अच्छा रिजल्ट आने के बाद मान लीजिए अर्निंग्स बढ़ गया तो फिर पी घट जाएगा। और फिर अगर शेयर प्राइस का नीचे की तरफ गया तो आप इसको देख सकते हो। ऐसे भी कोई रिकमेंडेशन नहीं है ना तो कुछ इन्फ्लुएंस होना है, बट बिजनेस मॉडल काफी अच्छा है, एक नया टाइप का है, नया नया एस कर्व जनरेट करके मेरा फ्यूचर ग्रोथ मोमेंटम बरकरार है। तो इसी के लिए इसको कवर किया। तो ऑल इन ऑल अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वीडियो पसंद आया तो सबको शेयर भी कीजिए। थैंक यू।